किसी एपी का 5वां पद 11, 9वां पद 7 है तो 16वां पद ज्ञात कीजिए। यानी कि A5 कितना है 11 और A9 कितना है 7 और ज्ञात क्या करना है A16। तो A5 लिखेंगे हम। A5 बराबर 11 दिया हुआ है। A5 को हम A+4D लिख सकते हैं। A+4D बराबर 11। इसे हम समीकरण 1 मान लेंगे। पुनः हम क्या मानेंगे A9 बराबर 7। A9 बराबर, तो A9 को क्या लिख सकते हैं A+8D = 7। इसे हम क्या मान लेंगे समीकरण 2। अब हम समीकरण 1 में से 2 या 2 में से 1 को घटा देंगे। समीकरण 1 घटाओ समीकरण 2 करने पर क्या आता है A+4D बराबर 11 और यहाँ पे है A+8D बराबर 7। घटाने से पहले हम इसका चिन्ह बदल देंगे तो ये प्लस माइनस कट जाएगा और यहाँ पे -4D बराबर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो D बराबर क्या हो जाएगा 4 - 4 यानी कि -1। तो D बराबर हमारा -1 आ गया। अब D का मान हम समीकरण 1 या 2 में किसी में भी रख सकते हैं। समीकरण 1 में D का मान रखने पर कितना आता है देखिए A+4 × -1 बराबर 11 यानी कि A और ये हो जाएगा -4 बराबर, तो A और ये 4 इसमें जुट जाएगा यानी कि A बराबर 15 हो गया। A बराबर हमारा 15 आ गया। हमें ज्ञात क्या करना है 16वां पद यानी कि A16 बराबर A+15D। तो A का मान हम लिखेंगे 15 और D का मान हम लिखेंगे -1 यानी कि 15 - 15 बराबर 0 यानी कि A16 बराबर 0 हमारा उत्तर आ गया। हमारा अगला प्रश्न है कि AP का 8वां पद -23 और 12वां पद -39 है तो श्रेणी लिखिए। यानी कि A8 दिया हुआ है -23 और A12 दिया हुआ है -39। तो AP हमें लिखना है। A8 के लिए हम क्या लिख सकते हैं A+7D बराबर -23। इसे हम समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। और A12 के लिए हम क्या लिख सकते हैं A+11D बराबर -39। इसे हम समीकरण सेकंड लिख सकते हैं। अब हम समीकरण फर्स्ट में से सेकंड को घटा देंगे। यहीं पे घटा देते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं समीकरण फर्स्ट घटाओ समीकरण सेकंड। इसमें हम चिन्ह बदल देते हैं, ये कट गया। यहाँ पे क्या आ गया -4D और यहाँ पे क्या आ गया, ये हो गया 6 और ये हो गया 1 16। तो D बराबर क्या आ गया 16 बटे में -4 यानी कि -4। अब D का मान समीकरण 1 या 2 में किसी में भी रख लेंगे। समीकरण 1 में हम रख रहे हैं। समीकरण 1 है A+7D बराबर -23। तो क्या आ जाएगा A प्लस ये क्या हो जाएगा -28 बराबर -23। तो A कितना आ जाएगा -23 और ये हो जाएगा +28 यानी कि ये हो जाएगा 5। A बराबर 5 आ गया। अब हमें क्या लिखना है AP लिखना है। तो A जो है यही पहला पद है यानी कि A1 बराबर 5। A2 क्या है A+D है यानी कि 5 + -4 है तो ये आ गया 1। और A3 क्या है A2 +
डी है, A2 कितना है 1 और डी कितना है -4, तो ये हो गया -3। तो AP हमें क्या मिल गया 5 1 -3, यही हो गया हमारा उत्तर। हमारा अगला प्रश्न है, यदि AP का Pवां पद Q तथा Qवां पद P है तो उसका P प्लस Qवां पद ज्ञात कीजिए। यानी कि AP का Pवां पद क्या है Q दिया है और Qवां पद क्या दिया हुआ है P दिया हुआ है, और ज्ञात करना है A P प्लस Qवां पद क्या होगा। तो हम लिखेंगे A का Pवां पद Q है तो क्या लिखेंगे, जैसे A का Nवां पद कुछ रहता है तो हम क्या लिखते हैं A प्लस N-1 इंटू डी। वैसे ही यहाँ पे A P है तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे A प्लस P-1 इंटू डी। तो लिखेंगे A P बराबर Q दिया हुआ है तो इसके लिए हम लिखेंगे A प्लस P-1 इंटू डी बराबर Q। ये हमारा समीकरण फर्स्ट हो गया। और फिर हम Qवां पद के लिए हम लिखेंगे AQ बराबर P दिया हुआ है तो हम लिखेंगे A प्लस Q-1 इंटू डी बराबर P। ये हमारा समीकरण सेकंड हो गया। तो समीकरण फर्स्ट घटाओ समीकरण सेकंड करेंगे हम, तो लिखेंगे A प्लस P-1 इंटू डी बराबर Q और नीचे लिखेंगे A प्लस Q-1 इंटू डी बराबर P। इसका हम चिन्ह बदल देंगे तो ये तो कट जाएगा और यहाँ पे क्या बचेगा P-1 इंटू डी घटाओ Q-1 इंटू डी बराबर P माइनस Q। इन दोनों में क्या है D कॉमन है तो उसे हम ले लेंगे। यहाँ पे क्या बचता है P-1 और ये देखिए यहाँ पे माइनस है तो माइनस और यहाँ पे प्लस है तो माइनस प्लस क्या होता है -Q और माइनस माइनस +1 बराबर क्या आ जाएगा P-Q। तो अब देखिए +1 -1 तो ये कट जाएगा यानी कि D इंटू P-Q बराबर P-Q। यहाँ पे आप देखेंगे कि एक छोटी सी गलती हो गई है, ये Q जो है प्लस में है और P माइनस में है तो हम इसका चिन्ह बदल देंगे। यह एक छोटी सी गलती हो गई है हमसे। यहाँ पे लिखेंगे D P-Q बराबर, इसमें से हम -1 को कॉमन कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा P और ये क्या हो जाएगा -Q। तो D बराबर क्या आ जाएगा -1 इंटू P-Q बटे में P-Q। तो ये दोनों कट जाएगा तो D बराबर क्या आ जाएगा -1। अब इस D का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे। D का मान समीकरण 1 में रखने पर D का मान है -1। तो समीकरण 1 हमारा है A प्लस P-1 और D क्या है -1 बराबर Q। तो लिखेंगे A और ये माइनस को प्लस से गुना करेंगे तो -P माइनस और माइनस +1 बराबर Q। अब हम -P और +1 को उस तरफ भेज देंगे तो A बराबर क्या हो जाएगा P प्लस Q और ये प्लस में है तो ये हो जाएगा माइनस। ये हमारा हो गया समीकरण तीसरा। अब हम A P प्लस Qवां पद निकालेंगे। A P प्लस Qवां पद के लिए क्या लिखेंगे A प्लस N के जगह पे हम P प्लस Q लिखेंगे यानी कि P प्लस Q -1 इंटू D। तो A का मान हमारे पास क्या है P प्लस Q -1 P प्लस Q -1 और ये है प्लस P प्लस Q -1 P प्लस Q -1 और D के जगह पे हम क्या लिखेंगे -1 लिखेंगे। तो P प्लस Q -1
और इसे गुना कर देंगे माइनस में, तो प्लस पी माइनस 1 क्या हो जाएगा, माइनस पी प्लस क्यू माइनस 1 क्या हो जाएगा, माइनस क्यू, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए प्लस में p है, यहाँ पे माइनस में p, प्लस क्यू माइनस 1 प्लस 1 यानी कि 0 आ जाएगा। तो a p प्लस क्यू बराबर 0 आ जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी AP का चौथा पद पहले पद का 3 गुना है। चौथा पद पहले पद का 3 गुना है, तो चौथा पद A4 हो जाएगा। ये क्या है, A के 3 गुना है, यानी कि A4 बराबर A इंटू 3। A4 के लिए हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस 3D बराबर क्या हुआ, 3A। तो हमें यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे A है, यहाँ पे 3A है, तो A को इधर भेजेंगे तो 3D बराबर क्या हो जाएगा, 3A माइनस A। तो 3D बराबर क्या आ जाएगा, 2A। तो D बराबर क्या आ जाएगा, 2A बट्टे में 3। इसे हम समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। और क्या दिया हुआ है, 7वां पद तीसरे पद के दुगुने से 1 अधिक है। तो 7वां पद यानी कि A7 क्या है, तीसरे पद के दुगुने यानी कि A3 के दुगने से कितना अधिक है, 1 अधिक है। तो हम इसे ऐसे लिख देंगे। तो 7वां पद को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस 6D, और A3 के लिए हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस 2D, और टोटल के गुने में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और क्या है प्लस 1। तो A प्लस 6D बराबर, इसे गुना कीजिए, 2A प्लस 4D प्लस 1। इस A को उस तरफ और D को इस तरफ लाइए, तो 6D माइनस 4D बराबर 2A माइनस A प्लस 1। तो क्या आ जाएगा, 2D बराबर, ये क्या है, 2A में से A चला जाएगा, A प्लस 1। तो D का मान हम समीकरण 1 से रखेंगे। यहाँ पे लिख देते हैं, समीकरण 1 से D का मान रखने पर क्या आ जाएगा, 2 इंटू D का मान क्या है, 2A बाई 3, यहाँ पे A प्लस 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, 4A बाई 3A प्लस 1। इस 3 को गुना में रखेंगे क्योंकि ये भाग में है, तो 4A बराबर 3A प्लस 3 हो जाएगा। इस 3A को हम इधर लाएंगे, यानी कि 4A माइनस 3A बराबर 3। यहाँ पे क्या आ जाएगा, A बराबर 3। हमारा A का मान आ चुका है। अब इस A का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे। A का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या आएगा, D बराबर 2 इंटू A का मान है 3 बाई 3, 3 कट गया, तो D बराबर कितना आ गया, 2। यानी कि हमारा A और D ज्ञात हो चुका है। तो AP के लिए हम क्या लिखेंगे, यहीं पे हम बना देते हैं। हमारा A दिया हुआ है कितना, 3, यही हमारा A1 भी हो गया। A2 क्या होता है, A प्लस D यानी कि 3 प्लस 2 5 आ गया। A3 क्या होता है, A2 प्लस D यानी कि 5 प्लस 2 7। A4 क्या होता है, A3 प्लस D यानी कि 7 प्लस 2 9। तो AP क्या बन गया, 3 5 7 9, यही हमारा उत्तर हो गया।